बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे, और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भाई इधर विधर से कर्जा बिल्कुल मत लो, सरकार से लोन ले लो। सरकार का इसमें जो है आपको जो है 30% आपका माफ भी कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या है भाई साथियों, आपको अनुदान यानी जो दे दिया वापिस नहीं लेना, सब्सिडी भी इसमें आपको मिलता है, ठीक है। तीसरा भाई तगादे का कोई टेंशन नहीं, कर्जदार का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आपके घर पर कोई बेइज्जती करने नहीं आएगा, ठीक है, ना ही समाज में आपका कोई वैल्यू गिरेगा, ठीक है। साथियों अभी स्टेप बाय स्टेप पर्सनल लोन आधार कार्ड से आप घर बैठे ले सकते हैं। जिस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप भी उस तरह अप्लाई करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना, छोड़ो आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां सीधा इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं पीएम सवाल लोन आपको घर बैठे लेकर दिखाता हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप लोन लेकर दिखाएंगे। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है, चाहे पीएम सवान टाइप कर देना, चाहे पीएम स्वनिधि टाइप कर देना, बात एक ही है, ठीक है। साथियों पीएम स्वनिधि का ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाता है। देखो पीएम सवान इसको क्यों कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। साथियों इसका ऑफिशियल पोर्टल आपके समक्ष खुल के इस तरह आ जाता है। साथियों अप्लाई लोअर कम लोन, अप्लाई फॉर लोन, यही आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। व्यू डैशबोर्ड, यहाँ पूरा मैं एक बार इसका जानकारी आपको दे देता हूँ। भाई इसमें जो है 3 टर्म में आपको लोन दिया जाता है। प्रथम टर्म में जो आपको मिलता है, फर्स्ट टर्म वाला जो लोन मिलता है वो आपको दिया जाता है साथियों 10,000 रुपये का। सेकेंड टर्म में आपको दिया जाता है 20,000 रुपये का। थर्ड टर्म में जो लोन आपको दिया जाता है वो दिया जाता है भाई दोस्तों 50,000 रुपये का। तो कुल कितने का मिल गया गुरुजी? गुरुजी कुल मिल गया 80,000 रुपये का, ठीक है। तो कुल 80,000 रुपये का लोन इसमें दिया जाता है, ठीक है। साथियों फर्स्ट टर्म में जो है 1,14,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, 99 लाख यानी 1 करोड़ को दे दिया गया। 14 लाख ऐसे लोगों को लोन नहीं दिया जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं है। भाई जब आप फॉर्म कंप्लीट नहीं भरोगे, सही से नहीं भरोगे तो रिजेक्ट होगा फॉर्म। इस लोन की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी अप्लाई करेगा सबको इसमें लोन दे दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड भाई साथियों 96 लाख ने अप्लाई किया, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा 13,776 करोड़ रुपये अब तक जो है इस योजना के तहत जो है साथियों दिया जा चुका है, ठीक है। 98 लाख को लोन लिया और 96 लाख ने उसे वो कर दिया, ठीक है। तो साथियों चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके आप इसकी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है दोस्तों? योग्यता यह है भाई साथियों आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। साथियों गरीब परिवार संबंधित होना चाहिए, यानी पारिवारिक इनकम 81 से कम होनी चाहिए। सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथियों एक सरकारी नौकर नहीं ले सकता, इनकम टैक्स वाला नहीं ले सकता, सालाना आय 81 से अधिक वाला इस लोन को नहीं ले सकता। ये गरीब लोगों के लिए भारत सरकार का ये लोन है, ठीक है। तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ से भी आप इस पर भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और आप डायरेक्टर यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर लोन यहाँ भी क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथियों जैसे आप अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 50 के, यानी 10,000 20,000 50,000, ठीक है। साथियों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये इनका नीचे आ जाता है कि भाई स्कीम इज अंडर रिस्ट्रक्टिंग, यानी ये पोर्टल नए सिरे से जारी किया गया है। इस पोर्टल पर अभी वर्क चल रहा है दोस्तों, इस पोर्टल पर वर्क चल रहा है। पहले अलग तरीके का पीएम स्वनिधि का पोर्टल था, इन्होंने कहा है भाई नीचे जो है नीचे अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करें, सेकंड वाले ऑप्शन पर अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसका फॉर्म आप यहाँ से भरें। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे दोस्तों,
जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे इसका पोर्टल आपके समक्ष आ जाता है। साथियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ जुड़ जाना, वहाँ इसका सीधा लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नो टेंशन हो जाओ। साथियों यहाँ इन्होंने कहा है भाई इस लोन को आप जो है ये फार्म जो है इस फार्म को निकाल डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद इस फार्म को भरिए, ठीक है। मोबाइल दूसरा ये कहा है कि मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है। साथियों अब हम जो है इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। देखो ऑनलाइन जो फॉर्म है अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल इसका नहीं हो रहा है, पोर्टल पर वर्क चल रहा है, इसीलिए अभी जो प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो ऑफलाइन ही भरे जा रहे हैं। ये हमारी जो है साथियों ये फॉर्म डाउनलोड हो गया और ये हमारा जो है ओपन हो गया। ये भाई इस तरह पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये इसका कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो पीएम स्वनिधि का ऑफिशियल जो है फॉर्म आपके समक्ष आ जाता है। अब आपने इसको भरना कैसे है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये थोड़ा अगर मैं ये कर दूंगा फिर आपको क्लियरिटी कमजोर होगी, ठीक है। मैं जूम कर करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको नाम टाइप करना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ जो जाति है वो अगर दिव्यांग हो तो इस पर टिक करें। साथ ही उसके बाद यहाँ जो है अपना जो है बैंक का नाम, जिस बैंक के अंदर आपका खाता है, यहाँ फादर्स नेम या मैरिटल स्टेटस, ठीक है। अगर औरत के नाम से ले रहे हो तो महिला का करिए, ठीक है। या मैं शादीशुदा हो तो मैरिड लिखिए, अनमैरिड हो तो अनमैरिड बताइए। यहाँ जेंडर मेल फीमेल, अगर पुरुष हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। यहाँ साथियों अगर आप माइनॉरिटी से हो तो बताइए, वरना जो है कट करिए, ठीक है। यहाँ अब आपको आधार नंबर टाइप करना है, यहाँ वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको टाइप करना है, ठीक है। साथियों जिन कॉलम के पीछे स्टार लगा हुआ है वो कॉलम भरना कंपलसरी है। ये आधार कार्ड के पीछे वो स्टार है, इसके पीछे स्टार है, ठीक है। बाकी ये दो ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड कोई ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, वरना ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ फैमिली डिटेल अब आपको देनी है, ठीक है। फैमिली डिटेल, पारिवारिक डिटेल, यहाँ परिवार का अपना अगर पति के नाम से तो पहले पत्नी का बताइए, पत्नी का नाम, यहाँ उसको जो है वाइफ दर्शाइए। यहाँ सन का नाम, यहाँ पुत्र सन लिखवाइए, ठीक है। इसी तरह साथियों प्रूफ ऑफ वेंडिंग, वेंडिंग कहता है विक्रेता से, यानी काम धंधा, जो काम धंधा करते हो, वेंडिंग आईडी कार्ड या कुछ भी आपको दे रखा होगा वो प्रूफ आपको यहाँ चाहिए। हाउस नंबर, लोकेलिटी, अपना एड्रेस एज पर EKYC, यानी जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ टाइप करना है, जो आपका आधार कार्ड पर है, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको यहाँ टाइप करना है। अब यहाँ करंट एड्रेस आपका आएगा। करंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हो। परमानेंट एड्रेस या EKYC एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड पे होता है, ठीक है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। नेम ऑफ एक्टिविटी, अब आप क्या काम धंधा करते हो वो काम धंधा अपना यहाँ बताइए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग है, ठीक है, कितने दिन आप कितने समय से आप यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है। लोकेशन, आप जो काम धंधा आप जहाँ कर रहे हो काम धंधे की डिटेल आपको देना है। साथियों यहाँ मोबाइल, वेंडर, स्ट्रीट, ULB नेम, पिन कोड, नियरेस्ट लैंडमार्क, लैंडमार्क होता है जो प्रमुख चौक, चौराया, स्थल या कोई प्रमुख स्थान है जहाँ आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो एड्रेस आपको दे देना है। यहाँ जितना आपकी सेल हो रहा है, जितना आपका जो है अगर खुद का काम कर रहे हैं तो भाई कितना, मान लो आप रेडी लगा रहे हैं, या तो आपका रेडी से कितना जो है सेल हो जाता है मंथली। अगर आप सैलरीड हो तो जो है यहाँ जितना आपका हुआ है वो आप यहाँ बताना है, ठीक है। यहाँ नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ ब्रांच, IFSC कोड, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल आपको सावधानी पूर्वक भरनी है क्योंकि पैसा इसी में डलेगा। यहाँ से अब अगर आपके पास कोई लोन पहले चल रही है वो बताइए, ठीक है। अब आपको लोन कितना चाहिए वो लोन अमाउंट यहाँ आपको बताना है। पर्पज आपको बताना है भाई आप लोन क्यों ले रहे हो, यहाँ लोन अमाउंट, यहाँ पर्पज, क्या पर्पज है, ठीक है। उसके बाद लोकल डिफरेंसेस, अगर कोई रेफरेंस है तो बताइए वरना छोड़ दीजिए। यहाँ फिर इन्होंने सरकार की 10 योजना दिखाई हैं, क्या आप इन योजनाओं के तहत लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। जैसे अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ तो टिक लगाइए, नहीं बना तो कट मारिए। अगर आप PMJJBY PM प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 11,000 रुपये दिए जाते हैं, अगर आपको उसका लाभ मिला है तो आप बताइए वरना खाली छोड़िए। PM आवास योजना का लाभ अगर आपको मिला है तो बताइए वरना खाली छोड़िए, ठीक है। इसी तरह जो है आपको ये जवाब दे देना है, ठीक है। ये सारी की सारी योजनाओं का टिक लगाकर, ठीक है, सही गलत में, ठीक है। उसके बाद साथियों ये आपका हो जाता है, यहाँ आपको डेट एंड प्लेस, यहाँ अपने सिग्नेचर आपको कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद भाई जो है आपको ये फॉर्म
जो आपकी बैंक है उस बैंक के अंदर आपको जमा कर जाना है। अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी और एक आपका काम धंधे का वो जो है फोटोकॉपी, ठीक है। जो भी काम धंधा आप करते हो उसका एक प्रमाण पत्र 10 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। साथियों ये चारों पांचों कागज और बैंक खाता की फोटोकॉपी आपको अपनी बैंक के अंदर जमा करके आ जाना, ठीक है। साथियों सरकार बैंक के माध्यम से ये लोन देने का काम आपके लिए करती है, ठीक है। बैंक के अंदर इसके जमा होते हैं, या तो ऑनलाइन होते हैं या बैंक के अंदर इसके जमा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सर्वे वेरीफाई होगा। साथियों सर्वे वेरीफाई होते ही सीधा अगर आपका ओके पाया जाता है आपके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। साथियों इसमें जो है आपका माफ़ भी कर दिया जाता है, आपको जो है सब्सिडी भी इसमें आपको दी जाती है, ठीक है। सब्सिडी यानी अनुदान। साथियों समय पे आप चुका देते हो तो आपको इसमें सब्सिडी भी सरकार देने का काम करती है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, जानकारी चलेगी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ जो वहाँ डाल दिया है।